नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब की राजनीति लगातार बदल रही है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मंथन के बाद एक फैसला किया। अब उस फैसले के बाद विरोध हुआ। विरोध के बाद फिर से वही मंथन चल रहा है। मंथन, फैसला, विरोध, मंथन। मंथन हाईकमान कर रहा है। मंथन हो रहा है कि जो फैसला किया गया था उसको बदलें कि ना बदलें। उसको बदलें तो क्या ठीक होगा, ना बदलें तो क्या ठीक होगा। ठीक है, मंथन किसके साथ हो रहा है? मंथन उन्हीं के साथ हो रहा है जिनसे पहले मंथन किया था। फैसला करने के पहले पहले दौर में मंथन किया, बातचीत की, विचार किया, एक फैसला किया, विरोध हुआ। तो जो लोग फैसला करने में या अपनी तरफ से जानकारी देने में जो लोग शामिल थे, उनकी जानकारी विचार के आधार पर एक फैसला हुआ। फिर उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने विरोध किया। फिर अब उन सबको दोबारा बुला के, विरोध वालों को भी और पक्षकारों को भी बुला के, फिर से मंथन हो रहा है। मतलब कांग्रेस जो है वो एक, लगता है कि विशेष साइकिल में, सर्किल में फंस गई है। और कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सारा वही कवायद करनी पड़ रही है जो पहले की थी। खैर, हम लोग अब बातचीत करेंगे कि भाई आज क्या होगा। एक तो अपडेट ये है कि सांसदों को दिल्ली बुला लिया है। केसी वेणुगोपाल से बातचीत करेंगे, मुलाकात होगी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से भी वो लोग मिल सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर केसी वेणुगोपाल इस पूरे मामले को डायरेक्टली डील कर रहे हैं। वैसे तो सब लोग शामिल हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस मामले को सुलझाएं। खैर, उसके बाद केसी वेणुगोपाल से वो लोग मिलेंगे और उसके बाद फिर होगा तय कि राहुल गांधी को ब्रीफ किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी भी उनसे मुलाकात करेंगे। सांसदों का भी अलग अलग राय है। कुछ सांसद जैसे गुरजीत सिंह औजला, ये तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाई सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फैक्शनिज्म बना है उसको खत्म किया जाए ताकि कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ी। अब चरणजीत चन्नी जो है वो पूरा एपी सेंटर बने। लेकिन एक खबर और आ रही है कि राहुल गांधी और जो सीनियर लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की, वो खासी नाराज है। वो लोग बहुत नाराज हैं। वो लोग नाराज हैं कि एक फैसला जो कर दिया गया था उसकी मुखालफत कर रहे हैं सब लोग, और उसका जो विरोध हो रहा है वो जिस तरीके से हो रहा है वो तरीका भी गलत है। कि हर मसले को मीडिया के सामने बोलना, इतनी बैठकें हुई उसके बाद भी कोई फैसला ना होना, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो राहुल गांधी कहीं ना कहीं, उनको कहना है कि ये गलत हो रहा है। पार्टी के भीतर ये इस तरह की बातें होना ठीक नहीं है। और वो चन्नी और रंधावा दोनों से नाराज हैं। चन्नी से इसलिए नाराज हैं कि राहुल गांधी का कहना है कि भाई चन्नी को तो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नहीं थे। 5 बरस पहले उन्होंने हैंडपिक किया था, मुख्यमंत्री बनाया था, सब लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद भी कह सकते हैं, या दूसरों की सलाह लिए बगैर भी बनाया था। और मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो चुनाव में परफॉर्म नहीं कर पाए। 2 सीटों से लड़े, दोनों से हार गए। और आज उसके बाद उन्होंने एक और फैसला किया, राजा वड़िंग को अध्यक्ष बनाया। राजा वड़िंग 5 बरस तक काम करते रहे। लेकिन आज जब दोबारा से हाईकमान की बातों को मानने का समय आया है, तो सबसे आगे वही भी दिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, सबसे आगे वही दिख रहे हैं जिनके लिए राहुल गांधी या हाईकमान ने 5 बरस पहले सबका विरोध सहन किया था। आज वो विरोध की कमान संभाले दिख रहे हैं। चन्नी चन्नी को बनाने का विरोध जाहिर आप जानते हैं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने वीटो किया और कहा कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो बने। अब चन्नी इतने बड़े लीडर बनकर उभरे हैं कि सारे जो स्वर्ण जात के नेता हैं या दूसरी गैर शेड्यूल कास्ट लीडर्स हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट प्लस गैर शेड्यूल कास्ट, वो सब आ गए हैं राहुल गांधी के, चन्नी के पीछे। और उन सब का कहना है, जिसमें ज्यादा जो प्रमुख नाम है वो सुखजिंदर रंधावा, राणा गुरजीत का है। उन सब का कहना है कि अब नेतृत्व जो है वो उसको पुनर्विचार करने की जरूरत है। मतलब जिस व्यक्ति ने लीडर बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, राहुल गांधी को, कि भैया अब तुमको दोबारा से विचार करना पड़ेगा इस फैसले पर। मतलब कि अब वो फैसला करो जो हम लोग कह रहे हैं। तो इस बात को लेकर के काफी खफा है हाईकमान। और हाईकमान का कहना है कि हमारा, अगर इस तरीके से हम लोग दबाव में स्टेट लीडरशिप के आएंगे, तो जाहिर है फिर आने वाले समय में
केंद्रीय हाईकमान कमज़ोर दिखेगी, उसका इकबाल कमज़ोर पड़ेगा, और वो शायद पार्टी के हित में नहीं है। ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी प्रदेशों में भी इस तरह की आवाज़ें फिर उठ सकती हैं, और संदेश कितना खराब जाएगा, ये बात। लेकिन चन्नी ग्रुप का कहना है कि भाई संदेश तो ठीक है, लेकिन पंजाब के विधानसभा चुनाव में फैसला आप लोग करने वाले हो, और पंजाब के हितों का या पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आप अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो उससे नुकसान होगा पार्टी का, उससे हाईकमान का भी नुकसान होगा, उससे पार्टी का भी नुकसान होगा। इसका इलाज है कि फैसला ऐसा किया जाए जो सबके हित में हो। हित का मतलब है कि वो उनका कहना है कि मैं भी चाहता हूं कि पार्टी का फायदा हो। पार्टी का फायदा तब होगा जब सरकार आएगी, और सरकार तब आएगी जब राजा वड़िंग को हटाया जाए। राजा वड़िंग की लीडरशिप में सरकार को लेके आना असंभव है, ये मानना है, कहना है चन्नी के ग्रुप का। लेकिन चन्नी के ग्रुप की भी एक अलग कहानी है कि अगर कल राजा वड़िंग को हटा दिया जाता है तो क्या चन्नी का ग्रुप वाकई ग्रुप रहेगा? फिर सुखजिंदर रंधावा कहेंगे भैया उनको अध्यक्ष बना दो, राणा गुरजीत अलग अध्यक्ष बनने की दौड़ में लगेंगे, चन्नी तो है ही है, वो एक अलग कहानी। खैर, इस बीच में अब खबर ये है कि हालांकि बार प्रताप सिंह बाजवा को कल कहा गया था, उन्होंने दिल्ली से चंडीगढ़ जाके अपना संदेश जो है वो चन्नी को दे दिया कि किस तरीके से पार्टी काम करना चाहती है, कैसे आगे बढ़ेगी, और पार्टी का जो फैसला है उस फैसले में कोई ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि नहीं है। तो अब बीच का कोई रास्ता अगर दिख रहा हो तो उस पर तैयार किया जाए, उस पर फैसला किया जाए, ये कहा प्रताप सिंह बाजवा को दिल्ली ने, और दिल्ली से जाके चंडीगढ़ जाके प्रताप बाजवा को ये बातें कही गई। तो अब पूरा खेल यही है कि प्रताप सिंह बाजवा के कहने के बाद अब चन्नी एक व्यक्ति हैं जो बचे हुए हैं, और पूरा हाईकमान उनसे बात करने के लिए क्या उनको दिल्ली बुलाएगा या इसका कोई और रास्ता खोजा जाएगा। क्योंकि फिलहाल तो यही है कि जो सांसदों को बुलाया गया है वो मंथन का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। तो उस मंथन के दौर से कांग्रेस पार्टी क्या हासिल करेगी, कुछ हासिल कर पाएगी, संभावना तो नहीं दिखती इसकी, अभी तक तो कुछ हासिल ऐसा किया नहीं है। तो क्या कुछ वाकई में मजबूती के साथ हासिल कर पाएगी, या जो फैसला कांग्रेस ने एक बार कर दिया उसी फैसले को दोबारा से उनको समझा बुझा के मनवाया जाएगा? हाँ, लेकिन ये जरूर कहा गया है चन्नी को कि भाई मुख्यमंत्री की दौड़ में आप अव्वल हैं, मुख्यमंत्री बनने के आपके जो संभावनाएं हैं वो कम नहीं है, वो ज्यादा है। क्योंकि राहुल गांधी एक बार नहीं बल्कि बार बार ये बात कह चुके हैं कि इस बार पंजाब का मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार अगर आई तो दलित ही बनेगा। तो ऐसे में उनको अपने आप को ये समझने की जरूरत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। और राजा वड़िंग भी ये बात कह चुके हैं, केंद्रीय हाईकमान के इशारे पर खुल के बोल चुके हैं कि भैया मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, मेरा मुख्यमंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में जरूरी है कि चन्नी ये बात समझे, माने, तब जाके कहीं इस मामले का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन अब क्या होगा वो आज शाम तक और पता लगेगा, हम लोग और अपडेट आपके साथ लेके आएंगे। आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।